तो कल हम अभी देख रहे हैं राजयोग का अभ्यास संकल्प शक्ति के प्रयोग के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो आज देखेंगे हम बुद्धि की स्पष्टता। तो बुद्धि की स्पष्टता हमें राजयोग के लिए भी ज़रूरी है, तभी योग लगेगा बाबा से। और संकल्प शक्ति का प्रयोग जो हमें पानी पर करना है उसके लिए भी ज़रूरी है। और कल जो बाबा मिलन है उसके लिए भी हमारी बुद्धि स्पष्ट चाहिए, क्लियर रहेगी तो मिलन का अनुभव होगा। तो बुद्धि की स्पष्टता आवश्यक है हमें। उसके लिए क्या करना चाहिए? तन और मन की शुद्धता जरूरी है। बुद्धि स्पष्ट रहे, क्लियर रहे, डिसीजन अच्छा दे, धारणा अच्छी हो, उसके लिए तन और मन की शुद्धता जरूरी है। जितनी पवित्रता की धारणा होगी उतना ही बुद्धि के अंदर दिव्यता आती जाएगी। जितनी पवित्रता की धारणा होगी, जितना हम मन से शरीर से पवित्र रहेंगे, व्यर्थ चलेगा नहीं अंदर, उतना हमारी बुद्धि दिव्य होती जाएगी। मतलब देवताओं जैसी बुद्धि हमारी बनेगी। जो शुद्धता थी देवताओं की बुद्धि में, धारणाएं शुद्धता वाली थी, वैसे हमारी बुद्धि दिव्य हो जाएगी। यहाँ हमें उसके लिए पवित्र रहना है, मन से शरीर से। बुद्धि की स्पष्टता का और फायदा है, बुद्धि की स्पष्टता होने से अष्ट शक्ति नेचुरल कार्य करती, नेचुरल ही कार्य करती है। अष्ट शक्ति मतलब हमारे अंदर जो अष्ट शक्तियां है वो संपूर्ण रीति से जागृत रहेगी। अगर बुद्धि स्पष्ट है, बुद्धि क्लियर है, मैल निकल गया है, तो अष्ट शक्ति का हमें आवाहन भी नहीं करना पड़ेगा। समय पर जिस शक्ति की जरूरत है वो ऑटोमेटिक कार्य करेगी। बुद्धि को तो प्रॉब्लम कहां पर आता है? बुद्धि को सांसारिक आकर्षण धुंधला कर देते हैं। जैसे आज भी बाबा ने वरदान में कहा वैराग्य वृत्ति, तो वैराग्य वृत्ति नहीं है तो संसार की तरफ आकर्षण रहेगा और फिर बुद्धि धुंधली हो जाती है, मैल आ जाता है बुद्धि पर और फिर स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। जैसे चश्मा पहना है, सामने अगर धूल आ जाए, मैल आ जाए उस पर, तो सामने का स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। वैसे संसार के आकर्षण का मैल आ जाए बुद्धि पर तो स्पष्ट नहीं रहेगा क्या करना चाहिए, निर्णय नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए गुणों की आकर्षण को बढ़ाने के लिए मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं, इस स्मृति में रहना है। संसार का आकर्षण नहीं, गुणों का आकर्षण होना चाहिए कि हमारे अंदर गुण धारण करने हैं। हमें गुणवान बनना है, हमें देवता बनना है, गुणों से संपन्न बनना है। तो गुणों की आकर्षण बढ़ाने के लिए बेसिक उपाय है, मूल उपाय है, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं, इस स्मृति में रहना है। मैं ज्योति बिंदु हूं, मैं ज्योति बिंदु हूं, मैं आत्मा चमकती चांदनी हूं। इस स्मृति मतलब जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे और देखेंगे अपने ज्योति बिंदु रूप को, तो उतना फिर हम गुणों का आकर्षण हमारी बुद्धि में रहेगा। हम गुणवान होते जाएंगे, हमारे गुण बढ़ते जाएंगे। और उसका फायदा क्या होगा? जितना इस स्मृति में रहेंगे उतना ही बुद्धि संयमित और शक्तिशाली होती जाएगी। उसका और फायदा होगा, हम जितना अपने आप को ज्योति बिंदु रूप में देखेंगे तो बुद्धि हमारी संयमित हो जाएगी। मतलब बुद्धि में संयम रहेगा, कंट्रोल रहेगा और शक्तिशाली रहेगी बुद्धि। बुद्धि में कमजोरी नहीं रहेगी, बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। जितना हम स्मृति में रहेंगे मैं आत्मा हूं,
सभी बातों की चाबी यही है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन उसको हमें पक्का करना है, देखना है, महसूस करना है, उस स्थिति में रहना है। तो हमारी बुद्धि स्पष्ट हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी, पूरी बुद्धि से निर्णय अच्छे होंगे, गुण हमारे बढ़ेंगे, गुणों की धारणा बढ़ेगी, धारणा बुद्धि में होती है, गुणों की धारणा बढ़ेगी, संयम रहेगा, हमारा खुद पर नियंत्रण रहेगा, बुद्धि संयमित रहेगी, बुद्धि भी भटकेगी नहीं इधर उधर, और शक्तिशाली रहेगी। तो हमारे निर्णय भी क्लियर और अच्छे, और जो जरूरी है वो और समय पर होंगे। और फिर आगे है राजयोग का अभ्यास करने के लिए, संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए, हर बात के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आत्म अनुभूति, जो बुद्धि की स्पष्टता के लिए भी आवश्यक है। आत्म अनुभूति, आत्म अनुभूति के लिए क्या चाहिए फिर? जो अपनी मेन धारणा है, अपने आप को आत्मा समझना, ये हमारी मेन धारणा है। तो यहाँ पर हम ये धारणा करते हैं, हम सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मैं भ्रुकुटी में विराजमान हूँ। ये हमारी आत्म अनुभूति हम यहाँ करते हैं। हम सतयुग में आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे, लेकिन हम कभी भी सतयुग में ये सोचेंगे नहीं कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मैं भ्रुकुटी में विराजमान हूँ, क्योंकि वो नेचुरल रहेगा। और सतयुग में क्या है? सतयुग में हमें अपने गुणों के आधार से जीवन को चलाना है। आत्मा देखते हुए, मतलब वो देखने की भी जरूरत नहीं, इतना पक्का हो जाएगा। यहाँ पर जो हम अभ्यास करते हैं, जो बाबा हमको इसीलिए बार बार ये पाठ पक्का कराता है कि आप आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो, तो हमारा वो पाठ जितना यहाँ पर पक्का हो जाता है, जितना हम इस पाठ को पक्का कर लेते हैं, उतना फिर हमें सतयुग में इस पाठ को करने की, पढ़ने की, सोचने की, बोलने की जरूरत ही नहीं है। हम कभी भी एक दूसरे को बोलेंगे नहीं कि हम आत्मा है, तुम आत्मा हो, वहां जरूरत ही नहीं रहेगी। आत्म अभिमानी स्थिति मतलब गुण, मतलब उस 7 गुण के आधार से हम अपना जीवन चलाएंगे। लेकिन वहां वैसा रहने के लिए और पहले जीवन से, पहले जन्म से वहां जाने के लिए हमें यहाँ पर ये आत्म अनुभूति करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बार बार आत्मा की प्रैक्टिस करनी है, देखना है, अपने आप को देखना है, दूसरों को देखना है, उस तरीके से हमें आगे बढ़ते जाना है। तो आत्म अनुभूति के लिए यहाँ पर क्या चाहिए? जो आत्मा का अनुभव करना है। भी चलते फिरते, उठते बैठते या सुनते हुए, मुरली सुनते हुए भी हम कर लेते हैं, लेकिन मेन जो अभ्यास करना है आत्म अनुभूति का, तो उसके लिए क्या चाहिए? शारीरिक स्थिरता, जो हमने पहले देखा पॉइंट, शारीरिक स्थिरता। जब आत्मा का अनुभव करना है, स्पेशल अनुभव करना है, देखना है अपने आप को, उस स्थिति में रहना है एक्चुअल में, तो उसके लिए शरीर स्थिर रखना है, मन की एकाग्रता और बुद्धि की स्पष्टता। मन की एकाग्रता, एक ही संकल्प में स्थित होना, और बुद्धि की स्पष्टता, बुद्धि में क्लैरिटी। तो क्लियर विजन रहेगा तो हम आत्मा को देख सकेंगे, समझ सकेंगे, उस स्थिति में रह सकेंगे और एक संकल्प में टिक सकेंगे। अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं आत्मा हूं और मैं शांत स्वरूप हूं, तो वो जो संकल्प है, वो संकल्प के आधार से बुद्धि ने देखना चाहिए कि मेरे से शांति की किरणें निकल रही है, मेरे अंदर शांति तैयार हो रही है, मैं शांति का स्वरूप हूं। तो जितना हम देखेंगे, सोचेंगे, उस हिसाब से ही तो हमारा जो आत्मा का अनुभव है वो बढ़ता जाएगा, और फिर ये अनुभव बढ़ते बढ़ते नेचुरल हो जाएगा। अभी जैसे हम अभ्यास नहीं करते हैं कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, द्वापर से हमने ये अभ्यास किया ही नहीं, लेकिन वो भान आता गया और पक्का हो गया कि मैं शरीर हूं। इसलिए उस भान को निकालने के लिए ये अभ्यास करना पड़ता है। वो इतना नेचुरल हो गया है, हम कभी एक दूसरे को मैं शरीर हूं, आप शरीर हो, ऐसे देखते देखते थोड़ी हम चलते हैं जीवन में, लेकिन हम शरीर ही देखते थे, एक दूसरे को शरीर के हिसाब से ही सोचते थे। लेकिन अभी उसका उलट करना है, जो ओरिजिनल है हमारा, एक्चुअल में हम आत्मा है, तो वो आत्मा का अभ्यास, आत्मा देखने का अभ्यास, जो हमें राजयोग का अभ्यास करना है, सारे प्रयोग करने हैं, लेकिन उसका मूल फाउंडेशन है हमें अपने आप को देखते आना चाहिए, उस स्थिति में स्थित होते आना चाहिए। तो आत्मानुभूति के लिए शारीरिक स्थिरता, मन की एकाग्रता और बुद्धि की स्पष्टता का सामंजस्य
जरूरी है। तो उनका एक रूप होना जरूरी है, तीनों का तालमेल बैठना जरूरी है। देह अभिमान से मुक्त होना ही आत्म अनुभूति होना है। मतलब जो है वो नेचुरल, देह अभिमान तो मैल है ऊपर का, वो निकल गया, हम नेचुरल आत्मिक स्थिति में आ गए। मतलब देह भान को कट करना आत्म अनुभूति है। जब तक आत्म अनुभूति नहीं होती तब तक मन और बुद्धि को यथार्थ यूज नहीं कर सकते। जब तक आत्म अनुभूति नहीं होती तब तक मन और बुद्धि को यथार्थ यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छी तरह से जो बाबा की शिक्षाएं हैं उस हिसाब से मन बुद्धि को कब यूज कर सकेंगे हम, जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, आत्मा का अनुभव हमारा बढ़ता जाएगा। जो भी परिस्थितियां या विघ्न हमारे सामने हैं उनके निर्माता स्वयं हम हैं। जो भी परिस्थितियां या विघ्न हमारे सामने हैं उनके निर्माता स्वयं हम हैं। तो हम दूसरों को दोष देंगे तो फिर आत्म अनुभूति हो ही नहीं सकती। जो भी परिस्थितियां विघ्न हमारे सामने हैं उनके निर्माता स्वयं हम हैं। पिछले जन्मों में हमने उसका निर्माण किया है, हमने उसकी रिकॉर्डिंग की है और वो सामने आते हैं। लेकिन देह अभिमान में होने के कारण और ड्रामा का ज्ञान यथार्थ न होने से हम दूसरे पर दोष रख देते हैं। देह अभिमान में होने के कारण ड्रामा का ज्ञान पक्का नहीं है, वो क्लियर नहीं है, यथार्थ नहीं है, उस कारण से हम दूसरे पर दोष रख देते। इसकी वजह से, आपकी वजह से ये ऐसा करता है, इसकी वजह से मेरे जीवन में प्रॉब्लम है। तो क्या है, ड्रामा का ज्ञान यथार्थ नहीं है और देह अभिमान में है। आत्मा का सफर चल रहा है ये नहीं देख रहे हैं, उस शरीर को देख रहे हैं और उसका अभी का पार्ट देख रहे हैं। पीछे वो क्या करके आए, हम उसके साथ क्या करके आए हैं ये भूल गए और इसलिए दूसरे पर दोष रख। वो जो कुछ भी पार्ट बजा रहा है हमने उसके लिए वो किया है, उल्टा सुल्टा क्या करना था, और उस हिसाब से वो हिसाब ले रहा है। वास्तव में जब हम स्वधर्म में स्थित होकर अपने मन बुद्धि और कर्मेंद्रियों को स्वयं या विश्व कल्याण प्रति कार्य में लगाएंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो सफलता कब मिलेगी, हमें आत्मिक स्थिति में रहना है, बुद्धि को स्पष्टता लानी है बुद्धि में, तो उसके लिए हमें स्वधर्म में स्थित होकर अपने मन बुद्धि और कर्मेंद्रियों को स्वयं या विश्व कल्याण के कार्य में लगाना है। तो हम मन बुद्धि और कर्मेंद्रियों के मालिक है। अगर ये स्मृति पक्की हो जाए मैं आत्मा और मालिक हूं, तो हम जो विश्व कल्याण के प्रति उन कर्मेंद्रियों को लगाएंगे, मन बुद्धि को लगाएंगे, क्योंकि हम मालिक हो गए और बाबा की श्रीमत मिल रही है, तो विश्व कल्याण में हम उनको यूज करेंगे तो हम सफल होंगे। मतलब जो आत्म अनुभूति हमको करनी है और उस आधार से परमात्मा के साथ में रहना है और उस आधार से अगली स्टेप है सतयुग में जाके रहना है, तो उसमें सफलता हमको अवश्य मिलेगी। मतलब मन बुद्धि का मालिक बनकर रहना है, कर्मेंद्रियों का मालिक बनकर रहना है, और सिर्फ मालिक नहीं बनना है, उनको विश्व कल्याण के कार्य में यूज करना है। और बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण यही है कि पहला पाठ ही कच्चा है। बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण नहीं रहने की मतलब वो जो कमी है हमारे अंदर, बिंदु रूप में स्थित नहीं रह सकते। मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है सामने वाली, ये नहीं होता है। तो क्यों? क्योंकि पहला पाठ ही कच्चा है। पहला पाठ ही ये है कि मैं आत्मा ही हूं और शरीर मुझे पार्ट बजाने के लिए मिला है। ये शरीर तो मेरा कवर है, वस्त्र है, गाड़ी है। तो ये पार्ट जितना पक्का हो जाएगा फिर हमें अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। मैं तो बिंदु ही हूं, सामने वाला भी बिंदु है, आत्मा है, लेकिन उसको पार्ट बजाने के लिए शरीर चाहिए, तो वो शरीर मिला है, पार्ट चल रहा है। तो क्या करना है उसके लिए? कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करें। बैठ के आत्माभिमान की प्रैक्टिस करनी है, आत्मा का अनुभव करना है,
लेकिन कर्म करते हुए भी तो वैसी स्थिति रखनी पड़ेगी, तो बैठ के होगा फिर बाद में। कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करें। जब कर्म कर रहे हैं तब हमें समझना है मैं अलग हूं, इस शरीर से अलग हूं, अशरीरी, मैं आत्मा इस शरीर में आई हूं और शरीर के द्वारा मैं कर्म करा रही हूं। ये सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना, यह जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे। तो प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना मतलब समझना बिल्कुल, मैं अलग, शरीर अलग, कर्मेंद्रियों द्वारा मैं करा रहा हूं। अभी मैं देख रहा हूं तो आंखों के द्वारा मैं देख रहा हूं, सुन रहे कान नहीं सुन रहे हैं, कानों के द्वारा मैं आत्मा सुन रहा हूं। मैं अंदर बैठा हूं, अंदर बैठा हूं ऐसे समझ सकते हैं हम बीच बीच में कि मैं अंदर मस्तक के अंदर बैठा हूं, कुर्सी डालकर बैठा हूं, घर है मेरा, ये मस्तक मेरा घर, मैं कुर्सी डालकर बैठा हूं और ये दो खिड़कियां हैं, उन दो खिड़कियों से मैं बाहर देख रहा हूं। बहुत सुंदर प्रैक्टिस है ये। अगर अपने आप को अंदर न्यारा होकर बैठना है, न्यारा रहना है, शरीर से डिटैच रहना है, तो देखना है ये आंखें नहीं देख रही, ये खिड़कियां है और मैं आत्मा अंदर कुर्सी पर बैठा हूं, मस्तक में मस्त बैठा हूं और इन आंखों से देख रहा हूं, इन कानों से सुन रहा हूं। ये मस्तक रूपी रूम में मैं बैठा हूं, आंखें खिड़कियां है। तो ऐसे प्रैक्टिस करते करते हम अपने आप को ऑटोमेटिक ही इस स्थिति में लेकर जाएंगे कि मैं शरीर से अलग आत्मा हूं। तो ये जितना जितना हम अनुभव करेंगे, जितना जितना अनुभव करते जाएंगे हम और उस स्थिति में ही कर्म करते जाएंगे, उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे हम अपने आप को, क्योंकि हम समझते जा रहे हैं, कर्म करते हुए समझते जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिक स्थिति बनती जाएगी, करण करावनहार मैं हूं, मतलब इस शरीर के द्वारा जो कराना है वो मैं हूं, मैं करा रही हूं, और जो मेरे द्वारा आत्मा के द्वारा करा रहा है वो करण करावनहार अलग। लेकिन जब मैं शरीर से कोई कार्य करा रहा हूं, जब मैं कर्म योग की स्थिति में हूं, तब मैं करण करावनहार हूं, मैं करा रही हूं कर्मेंद्रियों के द्वारा। भले मैं आदेश पे हूं भगवान के, लेकिन यहां जब प्रैक्टिकल में कर्म करना है तब मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा करा रही हूं। तो हम ऑटोमेटिक इस शरीर से डिटैच होते जाएंगे और अपने आप को बिंदु समझते जाएंगे। आत्म अभिमानी अर्थात बाप की याद आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे, यह तो हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और हम जितना हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, आत्मिक स्थिति रहेगी, तो आत्मा को बाबा की याद नहीं रहे ये हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। भगवान कह रहा है ये हो ही नहीं सकता। आप आत्मा समझो, ऑटोमेटिक मेरी याद है, शरीर भान में मेरी याद नहीं आ सकती है। याद करना पड़ेगा आपको, बार बार मन बुद्धि को लाना पड़ेगा जगह पर, फिर मुझे याद कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने आप को आत्मा देख रहे हो, समझ रहे हो, उस हिसाब से कर्म कर रहे हो, ऑटोमेटिक मेरे साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है और याद भी ऑटोमेटिक है अंदर ही अंदर। बाप दादा दोनों अलग अलग नहीं है, वैसे आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती। जैसे बाप दादा अलग नहीं है, बाबा कह रहे हैं हम दोनों जैसे अलग अलग नहीं है, वैसे आत्मिक निश्चय बुद्धि, आपका अपने आप पर जो निश्चय है, आत्मिक निश्चय बुद्धि, तो बाप की याद भी उससे अलग नहीं हो सकती। आपका अपने आप पर निश्चय है, आत्मा समझ रहे हैं आप अपने आप को, तो बाबा की याद उसके साथ ही कनेक्टेड है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हमको, क्योंकि कल मिलन मनाना है हमको बाबा से। तो कौन मिलन मनाएगा? आत्मा। आत्मा बाबा से मिलन मनाएगी। तो हमें आज कल शाम तक, बाबा आने तक, इसका बहुत सुंदर अभ्यास करना है। वो जो अभ्यास है वो बहुत अच्छा रहेगा, जो हम अंदर बैठे हैं और खिड़की से बाहर देख रहे हैं। ये जो अभ्यास है बहुत अच्छा रहेगा। और कल भी हम ऐसा ही देखेंगे। कल जब बाबा आएंगे, पहले आएंगे बाबा, जब दृष्टि देंगे तब से ही हमारा वो स्थिति हो जानी चाहिए। मैं किसको देख रहा हूँ? दादी के शरीर मस्तक में शिव बाबा आए हुए हैं और वो मुझे अंदर बैठकर
उन आंखों की, दादी की आंखों की खिड़कियों द्वारा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, मेरे में शक्ति भर रहे हैं। और वैसे ही मैं अंदर यहां बैठा हूं मस्तक के रूम में, और मैं इन्हीं खिड़की से बाहर उनको देख रहा हूं, बाबा को देख रहा हूं, इन आंखों से देख रहा हूं, और आत्मा वो वाइब्रेशन महसूस कर रही है। तो क्योंकि कल लास्ट का बाबा मिलन है, इसलिए इसका हमें पूरा फायदा उठाना है, वो पूरी एनर्जी हमें अपने अंदर भर लेनी है। तो आज से लेके अमृत वेला, कल मुरली, शाम तक, हमें बाबा आने तक बिल्कुल यही अभ्यास ज्यादा करना है आत्मिक स्थिति का, क्योंकि आत्मा का मिलन परमात्मा से होने वाला है। शरीर भान में हम कितनी ही स्वमान की प्रैक्टिस कर ले, कितना ही हम सोचे कि मुझे बाबा से मिलना है, बाबा से मिलना है, बाबा आने वाला है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मिलना किसको है? आत्मा को मिलना है। आत्मा का मिलन परमात्मा से होने वाला है। तो ये हमारा ड्रामा अनुसार ये पॉइंट भी आज आ गए हैं बराबर, जो हम ले रहे हैं, और वो ज़रूरी भी है, और इसलिए हम इसी स्थिति में टिकेंगे कल शाम तक और पूरा फायदा उठाएंगे कल के बाबा मिलन को। और बाबा जब आएंगे तब तक सोच के रखना है मुझे क्या अर्पण कर देना है बाबा को, या मुझे क्या वरदान चाहिए बाबा से, आत्मा के लिए क्या वरदान चाहिए, मेरे पुरुषार्थ के लिए क्या वरदान चाहिए, वो सोच के रखना है। अपनी कोई कमी कमजोरी बाबा को अर्पण करने का भी सोचना है अभी से ही। अमृत वेला में भी अर्पण करना है, और फिर दिन भर भी उसका दृढ़ संकल्प करना है। और जब शाम में बाबा आएंगे, वो कोई भी हमारे अंदर कोई भी कमी कमजोरी जिसको हम निकालना चाह रहे हैं, वो बाबा को दे देना है। आत्मा में है, आत्मा बाबा को देगी। तो सोच, आत्मिक स्थिति में रहते हुए देखना है मेरे में क्या कमी है। जो लक्ष्मी नारायण की आत्मा है सत्युग में जैसी रहेगी, उस स्थिति को बनाने में मेरे अंदर क्या क्या विघ्न है, उन सारे विघ्नों को, सारे ऑब्स्टेकल्स मेरे अंदर जो है, उसको मुझे बाबा को सौंप देना है कल। ओम शांति। देखना है अपने आप को अति सूक्ष्म बिंदु मस्तक में बैठी हूं, चमक रही हूं मैं। इस शरीर से बिल्कुल अलग, शरीर के कर्मेंद्रियों के मालिक, मन बुद्धि के मालिक मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप। अपना बिंदु रूप देखना है। मस्तक के मध्य भाग में मैं विराजमान, मैं पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता मेरा स्वधर्म है। पवित्रता मेरी शक्ति है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मुझ आत्मा से पवित्र किरणें निकल रही है। देखना है अपना रूप, बहुत छोटा सा बिंदु, लेकिन किरणें निकल रही है बहुत पावरफुल। कुछ देर के लिए अपने आप को देखना है बिंदु रूप में, और किरणें निकल रही है। ये पवित्र किरणें हैं।
मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मेरे पिता परमात्मा पवित्रता के सागर है। वो आ गए हैं यहाँ पर। मेरे सामने हैं। देखना है अपने सामने पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा बिंदु रूप, लेकिन बहुत शक्तिशाली पवित्र किरणें सूर्य के जैसी निकल रही है उनसे। देखना है बहुत शक्तिशाली किरणें निकल रही है। पवित्रता का सागर मेरा बाबा मेरे सामने है। उनसे वो पवित्र किरणें मुझ आत्मा पर आ रही है, आत्मा में समा रही है और वहां से सामने जो बॉटल्स रखी है उस पानी में जा रही है। देखना है बाबा से पवित्र किरणें मुझ आत्मा में आ रही है और वहां से ट्रांसफर हो रही है बॉटल्स में रखे हुए पानी में। ये बाबा की पवित्र किरणें हैं, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किरणें जिसमें पवित्रता भरी हुई है। वो किरणें मुझ में आ रही है और इस पानी में जा रही है, एक एक बोतल में जा रही है। बाबा की पवित्र किरणें इस पानी के कण कण में समाती जा रही है। पानी का कण कण पवित्र बन रहा है, शुद्ध बन रहा है, दिव्य बन रहा है। 1 मिनट के लिए देखना है बाबा से बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली पवित्र किरणें स्पीड में मुझ में आ रही है और उतनी ही स्पीड से सामने रखे हुए पानी में जाके मिक्स हो रही है। 1 मिनट के लिए महसूस करना है। अभी देखना है बाबा की पवित्र किरणें इस पानी में डायरेक्ट जा रही है, बहुत स्पीड में जा रही है। एक एक कण को बाबा की किरणें पवित्र बना रही है। पानी का एक एक कण, एक एक अणु, एक एक रेणु को बाबा की किरणें श्रेष्ठ बना रही है, दिव्य बना रही है। भगवान की एनर्जी इस पानी में भरती जा रही है और ये पानी अब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पानी बन गया है। जो भी इस पानी को पिएगा उसका मन शांत हो जाएगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगी,
शरीर को राहत मिलेगी और उसका झुकाव बाबा की तरफ होने लगेगा। बाबा से पवित्र ऊर्जा निकल रही है और इस पानी को ऊर्जावान बना रही है। शुद्ध ऊर्जा इस पानी में समा रही है। मैं परम पवित्र आत्मा, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। बाबा यहाँ आए हुए हैं और बाबा मुझे इशारा कर रहे हैं ऊपर चलने के लिए। मैं आत्मा बाबा के साथ उड़ते हुए ऊपर जा रही हूँ। देखना है, मैं बिंदु, बाबा बिंदु, दोनों बिंदु ऊपर उड़ते जा रहे हैं। बाबा मुझे लेकर चल रहे हैं अपने घर, पवित्र धाम में। देखना है अपना घर, पवित्र धाम, सबसे पवित्र धाम, मेरा परम धाम, मीठा घर, जहाँ लाल सुनहरी किरणें हैं। दुनिया के शोर से दूर, सर्वोच्च शांति का स्थान है ये मेरा घर। वहाँ की शांति और पवित्रता को मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। मैं आत्मा बाबा के साथ में परम धाम में। देखना है अपने आप को परम धाम में ऊपर। मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु। मन बुद्धि से हम ऊपर गए हुए हैं, बाबा के साथ में हैं, अपने घर में हैं। वहाँ से शांति और पवित्रता ले रहे हैं, अपने अंदर भर रहे हैं। बाबा मुझ में भर रहे हैं। और मैं जैसे बाबा को आमंत्रण दे रहा हूँ कि बाबा कल मुझसे मिलने आना। वाइब्रेशन से ही आमंत्रण दे रहा हूँ। परम धाम में संकल्प भी नहीं है। बाबा के भी वाइब्रेशंस आ रहे हैं जैसे कल वो जरूर आएंगे। बाबा के स्वीकृति के वाइब्रेशंस महसूस करते हुए मैं नीचे आ रहा हूँ। अभी मुझे पक्का निश्चय अपने आप पर रखना है कि मैं आत्मा हूँ और मुझे देवता बनना ही है। इसलिए अब मेरा यहाँ से आगे का जो जीवन रहेगा वो दिव्य जीवन रहेगा, देवताओं जैसा जीवन रहेगा, पवित्र जीवन रहेगा। और अब से लेके कल बाबा के आने तक मुझे इसी स्थिति में रहना है कि मैं आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ और पवित्र किरणें मुझसे निकलती जा रही है।
अपने आप को मैं कल शाम तक पवित्र आत्मा के रूप में देखता रहूँगा, महसूस करूँगा, और दूसरे किसी को भी देखूँगा तो पवित्र आत्मा के रूप में देखूँगा। कल शाम तक मुझे ये पूरी प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमने आज कहानी भी सुनी थी, एक दिन की प्रैक्टिस, लेकिन आगे के लिए सेटिंग हो जाएगी। कल शाम तक मुझे ये पक्का रखना है, पक्का करना है कि मैं आत्मा, दिव्य ज्योति बिंदु, पवित्र हूँ, और पवित्रता का सागर कल मुझसे मिलने आ रहा है। कल मैं बाबा से कुछ स्पेशल वरदान लेना चाहता हूँ, उसका संकल्प मुझे कल अमृत वेला में कर लेना है। जो कमी कमज़ोरी मैं बाबा को सौंपना चाहता हूँ, वो कल अमृत वेला से ही सौंप देना है बाबा को। और फिर बाबा जो अभ्यास करने के लिए कहेंगे आने वाले 4-6 महीनों के लिए, उसको मुझे ज़रूर करना है। ये संकल्प भी मैं कल सवेरे अमृत वेला में कर लूँगा। बाबा जाते जाते होमवर्क देकर जाएंगे। देखना है अपने आप को, मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप, पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ, और मुझसे पवित्र किरणें निकल रही है। मस्तक से, हाथों से, आँखों से, अंग अंग से पवित्र किरणें निकल रही है। मैं आत्मा, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, जो पवित्रता का सागर है। इस गीत के माध्यम से बाबा का आवाहन करेंगे 2 मिनट।